सलामगनी गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। तो अभी मेरी फैमिली में एक शादी हो चुकी है जिसके आप लोगों ने वीडियोस देखा है और काफ़ी ज़्यादा उस वीडियो पे प्यार दिया है आप लोगों ने, तो उसके लिए दिल से थैंक यू सो मच। तो अभी एक और शादी होने वाली है, पहले थी मेरे बड़े पापा के बेटे की और अभी हो रही है काकूसा के बेटे की। तो अभी जो शादी वो है उदयपुर में, तो उसके लिए हमें एक लिस्ट मिली है कलर कॉम्बिनेशन के लिए कि कौन से डे पे कौन सा कलर पहनना है, वो मैं दिखाऊंगी आप लोगों को। तो उसके अकॉर्डिंग पैकिंग करना बहुत ज़्यादा मुश्किल था, मतलब क्योंकि ज़्यादा ऑप्शन होते हैं तो भी प्रॉब्लम है, कम होते हैं तो भी। तो मेरे पास अभी जैसे आप लोगों को पता है नई नई शादी हुई है, तो मुझे ड्रेसेस का वैसे ही बहुत शौक है। सभी कलर्स में मेरे पास सभी ऑप्शंस थे, तो इसलिए मेरे साथ ऐसा था कि क्या क्या पहनूं, है ना तो उसमें से मैं डिसाइड नहीं कर पा रही थी, तो उसके लिए बहुत मुश्किलों से मैंने डिसाइड किया और अब आप लोग के साथ शेयर करूँगी, दिखाऊँगी कि मैंने क्या क्या पैकिंग की है, क्या क्या रखा है। तो बनी रहिए व्लॉग में, मैं अभी आप लोग को दिखाती हूँ कि क्या क्या मैंने रखा है उसमें, और कुछ आप लोग को लगे कि ऐड ऑन करना है तो बताना, लेकिन ये है जब तक व्लॉग आएगा तब तक मैं जा चुकी होंगी। तो लेकिन आप लोग ऐसा बता सकते हो कि हाँ, जैसे मैंने कोई चीज़, कोई ड्रेस मैंने सेलेक्ट किया रिसेप्शन के लिए, तो आप वो बता सकते हो कि नहीं आप रिसेप्शन में नहीं, आप निकासी में पहनो, या आप निकासी में नहीं उस टाइम पर पहनो। तो वो चीज़ आप लोग मुझे बता सकते हो, उससे तो पहले आ ही जाएगा व्लॉग। तो मैं दिखाती हूँ आप लोग को। तो मैं स्टार्ट करती हूँ 28 डेट से, मतलब 30 तारीख की शादी है, 28 तारीख का संगीत है। तो ये जो पोशाक है आप लोगों ने देखा भी होगा वैसे मुझे वीडियोस में, ये पोशाक मैं पहनने वाली हूँ 28 तारीख को संगीत में। फिर उसके बाद जो है 29 को हल्दी है सबसे पहले, तो उसके लिए मैंने ये मेरी चांदी की पोशाक ली है हल्दी के लिए, तो ये मैं हल्दी पे पहनने वाली हूँ। उसके बाद हल्दी के बाद है मेहंदी। मेहंदी में कॉम्बिनेशन है रानी और ग्रीन का, तो मैंने रानी कलर की साड़ी ली है, इसमें रेड कलर दिख रहा है बट ये रानी है, चेरी, एकदम चेरी कलर है रानी। फिर रानी के बाद उसके बाद आता है थर्ड मेहंदी के बाद मायरे का। तो ये पोशाक भी आप लोगों ने देखी होगी, मुझे बहुत प्यारी सी, बहुत सिंपल सोबर सी पोशाक लगती है, थोड़ा सा हैवी भी है लेकिन सिंपल सोबर सी लगती है। ये मैंने ली है मायरे के लिए। फिर उसके बाद निकासी के लिए मुझे ये काकी सा ने बोला कि आप ये पोशाक पहन सकते हो ब्राइडल वाली, ये बहुत ही खूबसूरत है। जैसा कि आप सबने भी कमेंट्स में मुझे बताया है कि बहुत लोगों ने मुझे पूछा है कहाँ से बनवाई, तो ये पोशाक मैं पहनने वाली हूँ निकासी के टाइम पे। फिर उसके बाद आता है निकासी के बाद, उसके बाद आता है 30 तारीख को जब बारात चल जाएगी, तो उस दिन यहाँ पे भी पिन कोड वगैरह का फंक्शन है। तो उसके लिए मैंने मैंने ये कुछ ऑप्शंस रखे हैं, कुछ सूट्स हैं इनके प्योर के, तो उनमें से कोई समझ में आएगा तो वो, नहीं तो फिर मैंने ये वाला ऑप्शन रखा है, एक प्योर का सूट और एक ही ऑप्शन है। तो 30 को मैं इनमें से कुछ भी वेयर करने वाली हूँ। 30 के बाद है 1 तारीख, 1 तारीख को भाभी सा आएंगे, तो दिन में इन सूट्स में से कोई सा भी पहन लूँगी, और शाम को जब वो आएंगे तो उस टाइम पे पार्टी है, तो उसमें पेस्टल कलर दिया है, तो ये पेस्टल मैं इस पोशाक को पहनने का बहुत वेट कर रही थी, तो इसे कब पहनूँ तो अब जाके मेरे को मौका मिला इसको पहनने का, तो पेस्टल कलर में मैं ये पहनने वाली हूँ। उसके अलावा पेस्टल के बाद 2 तारीख का है रिसेप्शन, और दिन के टाइम पे रिसेप्शन वाले डे पे ही दिन में भी लंच है, तो लंच के लिए भी पोशाक पहननी है। सो ये मैं लंच के लिए पोशाक पहनने वाली हूँ। और लंच के बाद लास्ट है रिसेप्शन, तो ये है रिसेप्शन की पोशाक। तो ये भी आप लोगों ने शायद देखी होगी, इसको अभी तक मैंने सिर्फ मेरे संगीत पे वेयर किया है, तो ये रिसेप्शन के लिए है। और इनमें से कुछ चेंजेस हो सकते हैं, जैसे पहले एक बार ये भी दिखा देती हूँ, ये बैंगल्स मैंने सबकी मैच की वैसे तो रख ली है, तो देखते हैं मौका मिलेगा उसके अकॉर्डिंग ही चेंज हो जाएगी। पर्सेस मैंने कुछ ऑप्शंस रखे हैं बट मुझे पर्स लेना पसंद नहीं है, बट देखते हैं वहाँ पे लूँगी। तो ये कुछ घर में पहनने वाले सूट्स हैं, मतलब 4 मीटर वाले जो सूट्स हैं इन पे प्योर की ओढ़ने के लिए ये रखे हैं। 1-2 घर मेरे घर पे भी पड़े हैं, तो जीजा लेके आएंगे। ये मैंने कोटी रखी है विंटर के अकॉर्डिंग, और ये शॉल मेरे शादी में ये मैंने खुद ने वर्क किया था इस पर, तो ये शॉल भी रखा है और एक ही ऑप्शन में रखा है। तो आप लोग को कैसा लगा इनमें? हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि वहाँ के अकॉर्डिंग मैं कुछ चेंजेस करूँ कि कब मैं कोई और पहन रही हूँ या क्या, वैसे मैंने अभी तक ये डिसाइड किया है। बट अगर मुझे लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा हैवी पहन रही हूँ तो थोड़ा सा लाइट कर दूँगी, लग रहा है कुछ लाइट पहन रही हूँ तो थोड़ा सा वो कर दूँगी। 4-5 सूट मैं एक्स्ट्रा में लेके जा रही हूँ। तो आई होप आप लोग को ये ब्लॉग अच्छा लगा। और हाँ, स्लीपर्स तो बताना भूल ही गई मैं, वेट मैं स्लीपर बताती हूँ आप लोग को। स्लीपर्स के लिए कुछ ऑप्शन है, ये वाली अभी अभी मुन्ना वैसा ने बोला वाइट वाली आप पहना साड़ी के ऊपर, तो मैं साड़ी के ऊपर वेयर करूँगी। इसको मैंने अभी तक एक भी बार नहीं पहना है, लेकिन ये देखो इसकी अभी से ही उतर गई है, तो ये फैंसी स्लीपर्स का यही है कि ये जल्दी से जल्दी उतर जाती है। फिर उसके बाद है ये वाली, तो ये किसी भी पोशाक पे पहन लूँगी। और ये वाली तो मैं पहनने वाली हूँ मेरी
सिल्वर वाली पोशाक पे, येलो पे। तो ये मेरी स्लीपर का कलेक्शन है जो कि मैं लेके जा। अभी वाली जो शादी थी, अभी वाली शादी तो मैंने पूरी पापा की चप्पल से निकाली है क्योंकि जैसा कि आप लोगों को पता है मेरे पैर में लग रही थी तो पट्टी बंध रही थी, तो ये फैंसी चप्पल तो पहन नहीं पा रही थी, तो पापा की जो लूज़ चप्पल थी वो पहनी मैंने पूरी शादी में। तो अभी आप लोगों से व्लॉग में बात करते करते मुझे याद आया कि यहाँ पे तो चप्पल लेके जानी है क्योंकि वहाँ पे थोड़ी ना मैं कोई ये सारी वेयर करने वाली हूँ। तो हाँ, मैं आप लोग को दिखाती हूँ कि जो हमें लिस्ट मिली थी वो, ये देखो ये लिस्ट है। अभी मेल अटायर भी मेरे को डिसाइड करना है, अभी बना की भी ड्रेसेस रखूँगी मैं, तो अभी पहले मैं खुद की रख लूँ, उसके बाद इनकी रखूँगी। गाइस इनका स्ट्रगल चल रहा है अभी ये पैकिंग का। अभी मैं आप लोग को बताती हूँ असली स्ट्रगल तो मेरे साथ कब आएगा। इस सूटकेस को बंद इसको बंद कैसे करेंगे ये मैं ये सोच रही हूँ कब से। मैं भी देखना चाह रही हूँ कि मैं इसको बंद कैसे कर पाऊंगी, क्योंकि ये मेरे लिए बहुत ही टास्क वाला मोमेंट है। ये देखते हैं हम कि ये मैं सक्सेस रह पाती हूँ या इसको जेसीबी से बंद कि इसमें से कुछ शिफ्टिंग ही करनी पड़ेगी। इनमें से मेरी इतनी पोशाकें हैं, इनमें से आप लोग को कोई सी भी ऐसी हो कि कोई पोशाक पसंद आ रही हो तो आप मुझे ऑर्डर दे सकते हैं। बिल्कुल, आप मुझे ऑर्डर दे सकते हैं, इसका मुझे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, नहीं तो मेरा ऑफिशियल पेज है जम्बई राजपूती पोशाक, उस पर भी आप मुझे डीएम कर सकते हैं, तो वहाँ से हम इसके बारे में आगे की बातचीत कर सकते हैं। ये देखो स्ट्रगल बंद नहीं हो रही है, पूरा खोल दिया इन्होंने इसको। टेक इट इजी। मुन्ना भाई साहब ने इंग्लिश कहाँ से सीखी? वो तो मेरी आती रहती है जाती रहती है उसका मैं लोड नहीं रहती है गाइस। भले ही कभी भी आ जाती है कभी भी चल जाती है। वो इंग्लिश है ना इसलिए। यार ये सबसे बड़ा स्ट्रगल है कि चलो पैकिंग तो कर लो, हो जाएगा आई थिंक ये पूरा। हाँ इसको टाइट ऊपर है। टाइट कर दियो ना। इधर भी स्पेस है ना, हाँ। तो वो कवर कर लेगा उसको। तो अभी ये हो गया है मेरा पैकिंग। तो जैसा मैंने आप लोगों को बताया था कि अभी तो इनका भी मेरे को पैक करना है, तो ये आते ही सबसे पहले ये देख के बोल रहे हैं कि देखो इतना सारा इनका सामान है, मेरे खुद के का क्या सुकून है। तो मेरे ये है कि लड़कों को भी पैकिंग का कुछ भी नहीं होता है इतना, उनके तो क्या 4 कपड़े रखे और हो गया एक दिन में 10 ड्रेस तो चेंज कर नहीं सकते, तो इसलिए उनका इतना लोड नहीं था, लेकिन उनकी भी पैकिंग करूँगी। और उनके होते हैं बल्कि आदमियों के सामान ऐसे बड़े बड़े, हमारा तो सूटकेस में आ गया, कोट पैंट वगैरह वो सब इतना आता नहीं है इसमें, तो उनका लेकिन ऐसा पैकिंग का स्ट्रगल नहीं रहेगा। फाइनली मेरा सूटकेस पैक हो चुका है। अब भाई साहब इसको सरकाना, ये देखो पूरे झुक जाता है, ये इतना ज़्यादा भर देती हूँ इसको। यहीं पे मैं व्लॉग को एंड करती हूँ। आई होप आप लोग को ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, और जितना ज़्यादा शेयर करोगे, ये जो वेडिंग होने वाली वो है उदयपुर सिटी पैलेस में, तो ये ग्रैंड वेडिंग होने वाली है, तो मैं आप लोगों के साथ सारी क्लिप्स ऐड करूँगी, सब कुछ आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो अगर अच्छे अच्छे वीडियोज़, रील्स, शॉर्ट्स देखना हो तो मेरे व्लॉग चैनल को सब्सक्राइब करो, प्यार दो, बहुत ज़्यादा प्यार दो, कमेंट करो, तभी मैं आप लोग को समझ पाऊँगी कि अच्छा तो लग रहा है ना। तो बाय बाय, टेक केयर।